सभी को मैं दिव्या आज एक बार फिर आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म की क्वेरीज़ लेके आ रही हूँ। आज 16 मई हो गया है, 22 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। लेकिन आज फिर भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेफरेंसेस कैसे डालनी है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने आज एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का डिसाइड किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एनटी की वेबसाइट खोल रखी है। तो फॉर्म भरने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सब आप पहले पढ़ लीजिए। स्टेप 1 स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर 3-4 स्टेप्स है फॉर्म भरने की, अगर आपको एक स्टेप आपने भर दिया है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप भर दिया है, आपको थर्ड स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सेव करने के लिए आप उसका जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा वो उसको आपको सेव रखना है, और पासवर्ड जो आप डालेंगे तो वो भी आपको सेव रखना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वापस से उसे लॉगिन कर सकें। और आपका जो सेकंड 2 स्टेप्स जो ऑलरेडी कर रखी है तो वो आपकी ऑलरेडी वहाँ पे रहे, आप थर्ड स्टेप से उसको वापस चालू कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स लिखे हुए हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो आप लोगों को एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, जो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए होगा, और सिग्नेचर चाहिए होगा। और फ़ोटो जो होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी। इसके 10 GB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। तो इस चीज़ पर ध्यान रख के आप कर सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, SC ST OBC आपका जो भी है। अगर EWS का कोई सर्टिफिकेट है तो अगर आप फिल कर रहे हैं, उसमें चूज़ कर रहे हैं ये ऑप्शन, तो आपको लास्ट में फॉर्म भरने के लिए अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो ध्यान से इसको फिल करिएगा। और ये है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फ़ीस है। ये जनरल के लिए 650 है, OBC के लिए 600 है, SC ST के लिए 550 है। तो ये फ़ीस है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल डालूँ तो ये मैं अपनी डिटेल डाल रही हूँ, या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये मदर्स नेम है, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। गार्जियन नेम, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, 6 हो गया, मंथ कुछ भी हो गया, ईयर कुछ भी हो गया। जेंडर आपका जो भी आपका जेंडर है वो डाल सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन है। अब यहाँ पर कोई भी कार्ड आपको रखना होगा, जो कार्ड आपके पास है और जिसका आप आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आइडेंटिटी नंबर के साथ आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना डालना है जहाँ पर आप रह रहे हो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है आपका, देखिए अब मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका है। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड चाहिए होगा, ताकि आप बाद में जब लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे तो ये पासवर्ड आप डालेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ये सिक्योरिटी पिन डालकर। सिक्योरिटी पिन अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप पर्सनल डिटेल डालेंगे और उसे सबमिट करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सब में क्लिक करना है, जो जो आपने दिया है वो ऑथेंटिक है। फिर आगे उसको सबमिट करना है। तो ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड हो गया है, मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था। अब जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था उसमें कोड जो आएगा मुझे वो डालना है, इसीलिए ध्यान रखिएगा फ़ोन नंबर ऐसा डालिएगा जिसमें आपको OTP आ सके। यहाँ पे मैंने डाला। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मुझे डालना होगा। फिर मैंने इसे सबमिट किया। ये हम आगे बढ़ गए। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टेप 2 है। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही दूसरी डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल, OBC, SC SC, तो इसमें जो भी है EWS अगर है आपकी तो डाल सकते हैं। कुछ भी कैटेगरी आप जो आपकी कैटेगरी है वो आपको डालना है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, कुछ भी डिसेबिलिटी है आप में, तो वो डाल सकते हैं।
अगर वो डालेंगे तो इसमें JNU में हमेशा रिजर्वेशंस होता है इन सब चीज़ों में। कैटेगरी वाइज भी अगर आप लड़की हैं तो भी आपको थोड़े मार्क्स मिलते हैं, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके पास जो ऑथेंटिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही डालिएगा। अब आता है फादर्स क्वालिफ़िकेशन। तो फादर्स क्वालिफ़िकेशन जो भी है, आपके पापा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैट्रिकुलेट है। फिर फादर्स ऑक्यूपेशन आता है। तो फादर का ऑक्यूपेशन, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, अगर पापा एक्स आर्मियन हैं, पापा डिफेंस में थे, तो उसके लिए क्या डालना है। तो उसके लिए डिफेंस सर्विस ही आपको चूज़ करना है। फिर मदर की क्वालिफ़िकेशन हो गई, अगर कुछ किया है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप डाल सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन जो हो गया वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल या अदरवाइज़ अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। एनुअल इनकम क्या होगी आपके फादर की, जो भी है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप ट्विंस हैं तो डाल सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट जो आपकी है वो डाल सकते हैं आप। डायबिटिक पेशेंट अगर हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है, अर्बन एरिया में रहते हैं आप, रूरल एरिया में रहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसके भी आपको रिजर्वेशन थोड़ा मार्क्स मिलते हैं क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग। फिर आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्लासेस से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर सेल्फ कर रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी मीडियम रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, आपका जो भी लैंग्वेज है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे वापस से आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर अगर सेम है परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो उसमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो आपका कोटा पॉवर्टी लाइन से अगर आप नीचे आते हैं तो यस डालिएगा, नहीं तो नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर जो दिक्कत ये आ रही थी बच्चों को कि एक्स आर्मियन है पापा, तो उसके लिए क्या करना है, तो वहाँ पे आपको डिफेंस सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के लिए यस करना है। फिर उसके बाद NCC में अगर हैं तो आप उसके लिए हाँ कर सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स में आप कहीं खेलने गए हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। अगर JNU में किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के आप बच्चे हैं तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये सेव करके हमें फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना होगा। फिर से हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन बॉक्स आता है जिसमें हमें 10th और 12th के इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो हमारा जो भी स्टेटस रहा है हम वो फिल कर सकते। तो अगर आप पास थे, पासिंग ईयर आपका जो भी हो, क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम आपका 10th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो हुई आपकी अर्बन में हुई है या फिर रूरल में हुई है तो वो आपको फिल करना होगा। स्कूल जो आपका था वो कौन सा स्कूल था, अगर इसमें से है केंद्रीय विद्यालय है तो वो डाल सकते हैं। कंट्री जो है जहाँ पर आप पढ़े हैं, या इंडिया या फिर इंडिया से बाहर पढ़े हैं तो वो डाल सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी थी आपकी, तो जो भी स्टेट थी वो डाल सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बोर्ड कौन सा था आपका, जो भी बोर्ड था तो वो आप डाल सकते हैं। CBSE हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, जो भी हो गया। फिर स्कूल और कॉलेजेस, आपको अपना स्कूल का नाम डालना होगा, कहाँ पे थे आप। तो यहाँ पर आप अपना 10th और 12th का मार्क्स सारा इन्फॉर्मेशन डाल के सेव करके आगे बढ़ना होगा। अब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला जो सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, वो यही है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपको JNU सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपने JNU सिलेक्ट किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब JNU में जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर आ जाएंगे। JNU में बैचलर्स होता है सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस में, तो सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आएगी और कुछ उर्दू, पश्तो, उज़्बेक, हिब्रू, इन सब में डिप्लोमा भी होता है। ये COP कोर्स है जिसमें आपको डिप्लोमा होता है, तो ये कोर्सेज़ हैं। और इसके साथ नीचे एक BSc आयुर्वेदा का कोर्स भी है JNU में। बाकी सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस में आपको जो भी भरना हो आप फिल कर सकते हैं। आपको कोरियन भरना है तो आपने कोरियन भर दिया, फिर आपको ऐड करना होगा। फिर आपको दूसरी लैंग्वेज अगर फिल करनी होगी, फिर से अगर आपको चूज़ करना है, एक बार आपने ऐड कर दिया उसके बाद आपको वापस से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज फिर से ऐड करना होगा।
जितने बार जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो ये नीचे आपको ऑप्शन आते जाएंगे। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो एक ही लैंग्वेज रहेगी। तो आप JNU के लिए मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस फिल तो आप 9 लैंग्वेजेस कर सकते हैं, लेकिन JNU जो है 3 लैंग्वेजेस ही ऊपर वाली कंसिडर करेगा, तो ज़्यादा लैंग्वेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का भरना है तो यहाँ पे जाके जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भरना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने डाला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके जो भी कोर्सेज़ है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको जो भी भरना है, BA आपको जिससे करना है, BSc करना है, सारे आप उसमें भर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी आपको कोर्स चाहिए, यहाँ पे आपने BA मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन कर दिया तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड इसीलिए करना पड़ेगा आपको, वरना ये जो पुराना वाला है वो बस ऐड होके रह जाएगा, आगे वो बढ़ेगा नहीं। तो ठीक है, अगर आपने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ना है आपको वापस से। फिर ये आपका शो हो जाएगा आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी भरा है, क्या क्या लैंग्वेजेस भरा है। आगे फिर आप बढ़ेंगे इसमें आप आगे जाएंगे। अब आपने लैंग्वेजेस भर दी है, उसके बाद अब आपको स्लॉट्स बुक करने हैं। तो स्लॉट आपको बुक करने हैं। हमने लैंग्वेजेस JNU के लिए 3 लैंग्वेजेस भरी है, तो JNU के लिए आपको सेक्शन 1 का 1A जो रहेगा, आपको उसमें इंग्लिश सिलेक्ट करना है। डोमेन स्पेसिफिक आपने कोई सिलेक्ट किया नहीं है। जैसे मैं बता रही थी आपको, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जैसे आप मास कम्युनिकेशन वाला अगर भरते तो यहाँ पर आपको मास कम्युनिकेशन के लिए वो फिल करना होता। फिल करने के बाद फिर अगर कोई और भी आप सब्जेक्ट ऐसे भरते जो लैंग्वेजेस के अलावा कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में भरना होता। तो आप एक स्लॉट में 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट भर सकते हैं। और फिर जनरल टेस्ट जो रहेगा वो आपको यस करना है, क्योंकि वो आपका कंपलसरी रहेगा डोमेन स्पेसिफिक में भी और लैंग्वेज में भी। तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया। अब आपको सेकेंड स्लॉट में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट कम भरे हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट भरते तो उसके बाद आपको सेकेंड स्लॉट में भी जाना पड़ता। एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक स्लॉट में नहीं, एक स्लॉट मॉर्निंग टाइम में होगा और जो सेकेंड स्लॉट होगा वो आफ्टरनून टाइम में होगा। तो ये अलग अलग स्लॉट्स होंगे। जितने ज़्यादा आप सब्जेक्ट भरेंगे उतने ज़्यादा आपको स्लॉट देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो ये जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आपको कुछ भरना नहीं होगा, क्योंकि आपने भरा ही नहीं है। तो इसमें आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद फिर सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपके नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। आपने जो सब्जेक्ट्स इसमें भरे हैं, तो आपने एक इंग्लिश का टेस्ट चूज़ किया है और आपने एक जनरल टेस्ट चूज़ किया है। और अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक आपने भरा नहीं है तो उसमें नॉट एप्लीकेबल आ गया है। नॉट एप्लीकेबल करना ज़रूरी है, वरना आपका फॉर्म जो है वो प्रोसीड ही नहीं होगा। तो ये आपने देखा, आपने 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आप वापस से नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जाने यहाँ पे आपको आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर अभी पहले आपसे मीडियम पूछा है, आपको पेपर किस मीडियम में देना है। वो जो पहले हम लोगों ने भरा था वो था आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो JNU में सिर्फ इंग्लिश आपको मांगना, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश कंपलसरी है, इसीलिए हम लोगों ने इंग्लिश चूज़ किया था। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है मीडियम कौन सा है, तो आपको एग्ज़ाम किस मीडियम में देना है। आपको अपना जो पेपर है वो किस में चाहिए, आपको गुजराती में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, कन्नड़ में चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ कि मेरा जो मीडियम है मुझे इंग्लिश में चाहिए। फिर उसके बाद आप सेंटर सिटी आपका प्रेफरेंस डालोगे, आपको सेंटर कहाँ पर चाहिए है। तो जहाँ पर भी सेंटर डालोगे आप वहाँ पर आ जाएगी आपकी सिटी। आपके पास हरियाणा है, हरियाणा फरीदाबाद, तो ऐसे आपको प्रेफरेंसेस डालना है। तो आप मैक्सिमम 4 प्रेफरेंसेस आप अपने डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए ताकि तो यहाँ पे आप सेव करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसमें आपका प्रेफरेंसेस शो हो जाएगी कि आपने कौन कौन से प्रेफरेंस डाले हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है आपको। इसके बाद अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके सिलेक्ट करने हैं और फाइल्स इसमें आपको अपलोड करनी है। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, आपको एक सिग्नेचर की फ़ोटो चाहिए होगा, अपनी फ़ोटो चाहिए होगा और सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपने भरा है।
तो यहाँ पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। मैंने अपना एक्स सर्विसमैन वाला डाला था, आपको याद होगा, तो इसीलिए मैंने मुझे इसमें डिफेंस वाला भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है। कैटेगरी मैंने ओबीसी डाली थी तो उसके लिए भी वो मांग रहा है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड करके नेक्स्ट अपना पेमेंट सेक्शन में जा सकते। नेक्स्ट अपने पेमेंट सेक्शन में आने के बाद ये जो मेरा फ़ोटो दिखा रहा है वो बोल रहा है नॉट सबमिटेड। तो ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी थोड़ी कुछ आएगी। तो ये आपको फ़ोटो आपको फिर से जाकर फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। ये मैंने अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद फिर फ़ीस अब जो दिखा रहा है, मैंने 3 लैंग्वेजेस बस डाली थी। मुझे एक इंग्लिश का पेपर और एक जनरल टेस्ट देना है, तो इस 600 रुपीज़ का आएगा। ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो भी आपने फ़िल किया था अपना, इसमें यस यस करना है कि ये ऑथेंटिक है। आगे इसमें भी आपको यस करना होगा, फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। अब आपने ईमेल आईडी डाली थी यहाँ पे, तो आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी और उसके बाद फिर सिक्योरिटी पिन डालना होगा। तो ये आपने अपना ईमेल कंफर्म कर दिया है। आगे सिक्योरिटी पिन डाला, सिक्योरिटी पिन, एंटर वेरिफिकेशन कोड। ईमेल आईडी में जो आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आपको फिल करना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद ये डाल के वेरीफाई करना है। अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 2 स्टेप हमारा फिल हो गया है। और पे फ़ीस, अब इसके बाद हम लोगों को फ़ीस पे करना है। अब आपको जिस भी बैंक से पेमेंट करनी है तो उस बैंक में आप जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इजीली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यूपीआई से भी आप इजीली कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आपको करना है उसे आप कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।